हेलो एवरीवन। नया साल आने वाला है और नए साल में सभी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। नए गोल्स, नए एम्बिशंस। तुम बड़े बड़े सपने देखते हो। तुम अपने सपनों को इमेजिन करते हो कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तुम अपने लाइफ को इतना क्लियर इमेजिन करते हो कि वो ऑलमोस्ट रियल लगने लगता है। लेकिन जब एक्चुअल काम करने का टाइम आता है तब तुम फ्रीज हो जाते हो। तुम वेट करते हो। तुम अपने आप से कहते हो कि कल सब डिफरेंट होगा, कल से स्टार्ट करेंगे। और कल आता है और तुम फिर वही चीज़ें रिपीट करते हो। तुम इसमें अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। एम्बिशियस हैं पर लेजी, आइडियाज से भरे हुए हैं पर एक ही जगह अटके हुए हैं। और सबसे बुरा पार्ट यह है कि तुम्हें पता है कि तुम इससे ज़्यादा कैपेबल हो, फिर भी तुम खुद को मूव करने पर मजबूर नहीं कर पाते। यह किसी बुरे इंसान होने की बात नहीं है। यह ना इंटेलिजेंस की कमी है, ना टैलेंट की। यह साइकोलॉजी का गेम है। यह तुम्हारे दिमाग का वह पैटर्न है जो टाइम के साथ बिल्ड हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि जो चीज़ बिल्ड हुई है वह चेंज भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। तुम्हें देखना होगा कि तुम ऐसा क्यों हो। और फिर तुम डिसाइड करना होगा कि तुम सच में इसके बारे में कुछ करने के लिए रेडी हो। मैं तुम्हारे डेली लाइफ का एक सिंपल एक दिन का पिक्चर पेंट करता हूँ जो शायद अभी ऐसा ही लगता होगा। तुम सुबह अच्छे इंटेंशन के साथ उठे हो। आज का दिन है, आज तुम फाइनली स्टार्ट करोगे। आज तुम उस प्रोजेक्ट पर काम करोगे। आज तुम अपने गोल्स की तरफ पहला स्टेप लोगे। लेकिन फिर तुम फ़ोन चेक करते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स। वह थोड़ा सा मिनट से एक घंटे में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। और आधा दिन निकल जाता है। तुम खुद से कहते हो लंच के बाद स्टार्ट करूँगा। लंच आता है और चला जाता है। फिर लंच के बाद तुम डिसाइड करते हो कि थोड़ा टाइम आराम करते हैं, फिर आराम करने के बाद स्टार्ट करते हैं। बट तुम फिर थक जाते हो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं फील होता। तुम खुद से कहते हो कि कल से स्टार्ट करेंगे, जब शायद एनर्जी होगी। एंड यह साइकिल रिपीट होता है डे बाई डे, एवरी डे। फिर रात को तुम बेड पर लेटे हुए गिल्टी फील करते हो। तुम अपने आप से डिसअपॉइंटेड होते हो। तुम्हें पता होता है कि तुमने एक और दिन वेस्ट कर दिया। तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि कल सब डिफरेंट होगा। तुम दिमाग में प्लान्स बनाते हो, थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन जब कल एक्चुअली आता है तो मोटिवेशन गायब हो जाता है और सेम पैटर्न पे जाते हो। फिर तुम से स्क्रॉलिंग पर आ जाते हो, फिर से अवॉइड करने लगते हो, फिर से हर वह चीज़ करते हो, बस वही चीज़ छोड़कर जो तुम्हें पता है कि तुम्हें करनी चाहिए। यह पैटर्न महीनों से चल रहा है, शायद सालों से भी। और अब तुम सोचने लगे हो कि क्या कभी चेंज हो पाएगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है। तुम एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हो। तुम्हारा दिमाग का एक हिस्सा चाहता है कि तुम कुछ बड़ा अचीव करो। वह हिस्सा बड़े सपने देखता है, गोल सेट करता है, सक्सेस इमेजिन करता है। लेकिन तुम्हारा दूसरा हिस्सा डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। वह हिस्सा सेफ्टी चाहता है, पीस चाहता है। वह हिस्सा तुम्हारा फेलियर, रिजेक्शन और हार्डवर्क से प्रोटेक्ट करता है। और अभी के टाइम कंफर्ट चाहने वाला हिस्सा जीत रहा है। इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग पेन से बचना और प्लेजर ढूंढने के लिए डिज़ाइन हुआ है। यह बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम अपने गोल्स पर काम करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारा दिमाग उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। उसे डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है, उसे अनसर्टेनिटी दिखाई देता है, उसे फेल्योर की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और तुम्हारा दिमाग इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता। इसलिए वो तुम्हें एक ईजी ऑप्शन देता है, फ़ोन स्क्रॉलिंग, वीडियोस देखना, गेम्स खेलना। कुछ ऐसा करो जो अभी के लिए अच्छा फील करवाए। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक डोपामिन का हिट देता है, तुम थोड़ा बेटर फील करते हो, डिस्कम्फर्ट चला जाता है। और तुम्हारा दिमाग यह सीख लेता है कि गोल से बचना अच्छा फील कराता है। इसलिए वो बार बार तुम्हें अवॉइड करने के लिए इनकरेज करता है। यह लेजीनेस नहीं, यह सर्वाइवल मोड है। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि वह तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट से बचते बचते वह तुम्हारा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चुरा रहा है। हर दिन जब तुम अपने गोल्स को अवॉइड करते हो, तुम अवॉइडेंस की हैबिट बना रहे हो। हर दिन जब तुम एक्शन की जगह कंफर्ट चूज करते हो, तुम अपने दिमाग को सीख दे रहे हो कि तुम्हारा ड्रीम्स मैटर नहीं करता।
और हर रात जब तुम बेड पर गिल्टी फील करते हो, तुम इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देते हो कि तुम इनफ नहीं हो। तुम एक ऐसे साइकिल बना रखा है जो टाइम के साथ तोड़ना और मुश्किल होते जाता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम शायद इस वक्त क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम बस डिसिप्लिन इनफ नहीं हो। तुम सोच रहे हो कि सक्सेसफुल लोगों के पास कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम सोच रहे हो कि अगर बस थोड़ी सी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग आती जाती रहती है। तुम मोटिवेशन के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी सकते। तुम्हें कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए, तुम्हें सिस्टम चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि डिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ तुम पैदा होते हो। डिसिप्लिन वह है जो एक एक छोटे डिसीजन से बिल्ड कर सकते हो। एक और चीज़ है जिसे तुम शायद डील कर रहे होगे, वो है परफेक्शनिज्म। तुम्हारे दिमाग में सक्सेस की इतनी क्लियर इमेज है कि तुम्हें उससे कम कुछ भी फेलियर लगता है। इसलिए तुम वेट करते रहते हो। तुम वेट करते हो परफेक्ट प्लान का, तुम वेट करते हो रेडी फील करने का, तुम आइडल कंडीशन का वेट करते रहते हो। लेकिन परफेक्ट कभी नहीं आता, रेडी कभी फील नहीं होता, आइडल कंडीशन कभी नहीं आता। और जब तुम वेट कर रहे होते हो, लाइफ तुम्हारे सामने से निकलती जा रही होती। परफेक्शनिज्म का मतलब हाई स्टैंडर्ड्स होना नहीं है। परफेक्शनिज्म असल में फियर है जो एक्सीलेंस के नाम पर छुपा हुआ है। यह तुम्हारे दिमाग को तुम्हें कभी स्टार्ट ना करने का एक्सक्यूज़ दे रहा है, क्योंकि अगर तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम कभी फेल नहीं कर सकते हो। अब एक बात मैं तुमसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, तुम डरते हो। तुम इस बात से डरते हो कि अगर तुम सच में ट्राई किया और वह काम नहीं आया तो तुम यह सच फेस कैसे कर पाओगे कि शायद तुम उतने स्पेशल नहीं हो जितना तुम सोचते हो। शायद तुम्हारे आइडियाज़ उतने अच्छे नहीं हैं जितना लगते हैं। शायद तुम उतने कैपेबल नहीं हो जितना तुम सपने देखते हो। यह फियर तुम्हें फ्रीज कर देता है। इसलिए फैंसी में रहना ज़्यादा इजी लगता है। सपने देखते रहना, प्लान्स बनाते रहना है, इमेजिन करते रहना बिना उन सपनों को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किए। क्योंकि जब तुम ट्राई ही नहीं करते तब तक तुम्हें यह बिलीव कर सकते हो कि तुम चाहते तो तुम सक्सेस कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जानते हो कि यह बिलीव खोखला। अब यह समझना ज़रूरी है कि फेल्योर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, इन एक्शन सक्सेस का अपोजिट है। जब तुम फेल होते हो तुम कुछ सीखते हो, जब तुम कुछ नहीं करते तुम कुछ नहीं सीखते हो। हर सक्सेसफुल इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो, चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, उसने उतनी बार फेल किया है ज़िंदगी भर में जितना तुमने ट्राई नहीं किया। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वह चलते रहें। उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया, उन्हें रेडी फील होने का वेट नहीं किया और स्टार्ट किया। उन्होंने मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बनाया। और वही तुम्हें भी करना है। तुम्हें परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना, तुम्हें बस स्टार्ट करना है। तो सवाल यह है कि तुम इस साइकिल को कैसे तोड़ोगे। तुम सपने देखने वाले से काम करने वाले कैसे बनोगे। इसकी शुरुआत एक हार्ड ट्रूथ एक्सेप्ट करने से होती है। तुम्हें यह काम करना का मन नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबली तुम कभी ऐसे उठोगे नहीं जब तुम्हें एनर्जी हो, एक्साइटमेंट से भरे हुए हो और मुश्किल काम करने का मन करने के लिए पूरा रेडी हो। दिमाग ऐसे नहीं काम करता। तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब भी जब तुम्हारा बिल्कुल भी न मन करे, और ख़ासकर जब तब तुम्हारा मन ना हो। क्योंकि हर बार जब तुम रेजिस्टेंट के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग को रिवायर कर रहे होते हो। तुम उसे सीख दे रहे होते हो कि डिस्कम्फर्ट डेंजरस नहीं है। तुम डिसिप्लिन का मसल बिल्ड कर रहे होते हो। छोटा स्टार्ट करो, सीरियसली। एक रात में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कभी मत करना। वह फिर तुम्हारा परफेक्शनिज्म बोल रहा होता है। एक चीज़ चाहो, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। शायद 15 मिनट का काम, शायद एक पैराग्राफ लिखना, शायद एक फ़ोन कॉल करना। फ़र्क नहीं पता कि वह कितना छोटा है। इम्पॉर्टेंट यह है कि वह करो और फिर कल भी करो और उसके अगले दिन भी। तुम्हें परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही हैबिट्स बनाती है और हैबिट्स ही लाइफ बनाती हैं। अब एक सीक्रेट सुनो जो तुम्हें कोई नहीं बताता। डिसिप्लिन शुरू में बहुत बुरा लगता,
अगर तो कोई भी आके तुम्हें कहे कि वो बहुत डिसिप्लिन है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है शुरुआत में, तो एकदम झूठ बोल रहे हैं तुमसे। उनकी बात कभी मत सुनो, क्योंकि जब भी तुम डिसिप्लिन बनने जाओगे तुम्हें स्टार्ट में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तुम्हारा दिमाग तुमसे लड़ेगा, वह हर तरह के एक्सक्यूज़ देगा। वो कहेगा तुम थक गए हो, तुम ब्रेक डिज़र्व करते हो, तुम कल से स्टार्ट करोगे। और तुम्हें यह सब इग्नोर करना पड़ेगा, तुम्हें बैठ कर काम करना पड़ेगा। तब भी तुम्हारा हर हिस्सा भागना चाहता होगा, मगर फिर भी तुम्हें बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बार ऐसा करने के बाद क्या होता है, यह थोड़ा इजी होने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि डिस्कम्फर्ट तुम्हें मारने वाला नहीं है, वो अडेप्ट करने लगता है और धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होते जाता है। तुम्हें अपने इन्वायरमेंट्स भी चेंज करना होगा। तुम्हारा इन्वायरमेंट्स तुम्हें जितना तुम समझते हो उससे ज़्यादा कंट्रोल करता है। अगर फ़ोन आस पास में है तो तुम उसे ज़रूर चेक करोगे। अगर वर्क स्पेस मेसी है तो तुम्हारा दिमाग भी स्कैटर्ड फील करेगा। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट होगे ही। यह विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, यह डिज़ाइन की प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल लोगों के पास तुमसे ज़्यादा विल पावर नहीं होता, उनके पास बेटर सिस्टम्स होते हैं। वह टेम्पटेशन हटा देते हैं, वह ऐसा स्पेसेस बनाते हैं जहां फोकस करना इजी रहे। वह अपने लाइफ को ऐसा सेट करते हैं कि डिफ़ॉल्ट एक्शन ही प्रोडक्टिव एक्शन हो। फ़ोन के नोटिफिकेशन ऑफ रखो, फ़ोन को दूसरे रूम में रखो, डेस्क साफ रखो। रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो जो फोकस वर्क के लिए हो और उस टाइम को सीक्रेट समझकर प्रोटेक्ट करो। लोगों को बोलो कि डिस्टर्ब ना करें। अननेसेसरी टैब्स बंद कर लो अपने लैपटॉप में, जो एसेंशियल नहीं है सब हटा दो। डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल बनाओ और फोकस करना इजी। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ इसके लिए तुम्हें थैंक यू करेगा, क्योंकि हर बार जब तुम एक डिस्ट्रैक्शन रिमूव करते हो एक डिसीजन भी रिमूव कर रहे होते हो। और हर डिसीजन जो तुम नहीं लेते हो वह एनर्जी सेव करता है और वह एनर्जी तुम अपने रियल गोल्स पे लगा सकते हो। अब एक ऐसी बात करता हूँ जो शायद तुम सुनना नहीं चाहोगे। तुम्हें इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना होगा। शायद तुम सक्सेस के लिए वीडियो देख रहे हो, प्रोडक्टिविटी के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, मोटिवेशन के पॉडकास्ट सुन रहे हो और यह सब प्रोग्रेस जैसा फील होता है। लेकिन यह प्रोग्रेस नहीं है, यह अवॉइडेंस का एक फॉर्म है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक कर रहा है या सोचने पर मजबूर कर रहा है कि लर्निंग और डूइंग सेम चीज़ है। तुम्हें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी पता है तुम्हें कि क्या करना है। तुम्हें सीखना बंद करना होगा और एग्जीक्यूट करना शुरू करना होगा। जब ये वीडियो ख़त्म हो इसे बंद करो और एक काम करो जो तुम्हें आगे बढ़ना आएगा, सिर्फ एक काम। अब एक और हार्ड ट्रुथ सुनो। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि शुरुआत में तुम्हारा काम ख़राब होगा। किसी भी चीज़ का पहला अटेम्प्ट ऑलमोस्ट हमेशा बेकार होता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। यह प्रोसेस का ही हिस्सा है। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर ही था। हर मास्टरपीस एक रफ ड्राफ्ट से ही शुरू हुआ था। तुम पहले ट्राई में कुछ अमेजिंग क्रिएट नहीं करोगे और यह ठीक है। अभी तुम ग्रेट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अभी तुम सिर्फ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तुम्हें शो अप करना है कि हैबिट बना रहे हो तुम। क्वालिटी बाद में आती है, पहले कंसिस्टेंसी आती है। जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे तब क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम रेजिस्टेंस फील करोगे, तुम क्विट करने का मन करेगा तुम्हें। कुछ दिन ऐसा होगा जब तुम फिर से पुराने पैटर्न्स में लौट जाओगे और यह भी ओके है। प्रोग्रेस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। तुम गलतियाँ करोगे, तुम कुछ दिन स्किप करोगे, तुम फेल भी करोगे। लेकिन जो लोग सक्सीड करते हैं वह एक ख़राब दिन को ख़राब वीक में नहीं बनने देते। वह एक गलती को गिव अप करने का एक्सक्यूज़ नहीं बनाते। वह सेटबैक को एक्सेप्ट करते हैं और फिर से ट्रैक पर आ जाते हैं। यही सीक्रेट है, बस वापस आते रहना है। एक और ज़रूरी बात, खुद को इतना ज़्यादा बीट करना बंद करो। गिल्ट तुम्हें मोटिवेट नहीं करता, शेम तुम्हें बेटर नहीं बनाता। हर बार जब तुम बेड पर लेटे हुए खुद से नफरत करते रहते हो, तुम्हें एक और दिन वेस्ट कर दिया, तुम प्रॉब्लम को और बड़ा करते रहते हो। इसके बदले सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हो। आज गलती हो गई है, ठीक है, कल एक नया दिन है। तुम्हें जो प्लान किया है वो सब नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। अभी एक चीज़ सही कर लो और फिर बाद में धीरे धीरे उसे 2 चीज़ 3 चीज़ ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं होता कि तुम खुद को
छोड़ दो। फॉरगिवनेस का मतलब यह होता है कि खुद को दोबारा ट्राई करने की परमिशन देना पुराने फेलियर्स के बावजूद। अब यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, तुम लेज़ी नहीं हो। लेज़ी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। लेज़ी सिर्फ वह चीज़ है जो तुम अब तक करते आए हो, और दोनों में फ़र्क होता है। तुम कौन हो? तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास अपना सपना है, जिसके पास पोटेंशियल है और चेंज करने की एबिलिटी भी है। तुम क्या कर रहे थे? तुम डिस्कम्फर्ट से बच रहे थे क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी यह नहीं सीख पाया था कि डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ की तरफ ले जाता है। अब तुम पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी समझ चुके हो, और समझना ही चेंज का पहला स्टेप होता है। एक्शन के बिना एम्बिशन सिर्फ फैंसी होती है, और सिर्फ विश करने से तुम्हारी ड्रीम लाइफ नहीं बनेगी। लेकिन सेल्फ कंपैशन के बिना एक्शन भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए ताकि तुम तब भी एक्शन लो जब तुम्हारा मन ना करे, और तुम्हें कंपैशन चाहिए ताकि जब तुम फेल हो जाओ तो खुद को माफ़ कर सको। यही बैलेंस लास्टिंग चेंज लाता है। तो अब मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? चेंज के बारे में वीडियोस देखना बंद करो और खुद चेंज बनना शुरू करो। अपनी लाइफ प्लान करना बंद करो और उसे जीना शुरू करो। मोटिवेशन का वेट ना करो और डिसिप्लिन बनाना शुरू करो। आज एक छोटा सा स्टेप लो, क्योंकि वही एक छोटा सा स्टेप तुम्हारे दिमाग को सिखाएगा कि इस बार तुम सीरियस हो। और अगर कल एक और छोटा स्टेप लोगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, और बिना पता चले तुम अपने पूरा वर्जन को ही चेंज कर पाओगे। तुमने बहुत दिन अपने ड्रीम लाइफ इमेजिन करने में लगा दी, अब उसे बिल्ड करने का टाइम आ गया। ना समडे, ना जब रेडी फील होगा तब, अभी बस शुरू करो और फिर चलते रहो। एक दिन एट अ टाइम, एक डिसीजन एट अ टाइम, एक छोटा सा एक्शन एट अ टाइम। ऐसे ही लाइफ्स चेंज होती हैं, ऐसे ही ड्रीम्स रियल बनते हैं, छोटी कंसिस्टेंट चॉइसेस के थ्रू जो टाइम के साथ ऐड अप होती रहती है। तुम उसे कहीं ज़्यादा कैपेबल हो जितना तुम्हें अब तक खुद को दिखाया है, लेकिन यह काम तुम्हारे लिए कोई और नहीं करेगा। कोई तुम्हें तुमसे नहीं बचाएगा। इस साइकिल को तोड़ने वाला सिर्फ तुम ही हो। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम होपलेस नहीं हो, तुम सिर्फ एक पैटर्न में फंसे हुए हो, और पैटर्न चेंज हो सकती है। यह इजी नहीं होगा, यह कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन यह वर्थ होगा, क्योंकि इस स्ट्रगल के दूसरे साइड पर तुम्हारा वही वर्जन है जिसे तुम हमेशा बनना चाहते हो। वही वर्जन जो सिर्फ सपना नहीं दिखाता बल्कि उन पर काम करता है। जाकर इंसान बनो अभी से।